Hello guys, good evening. Welcome back to another video. Today we'll talk about 14th of February. What are our levels? क्या क्या levels रहेंगे हमारे और हम लोग किन levels पे हम लोग कल ट्रेड प्लेस करेंगे. सो मैं ये है हमारे levels कल के लिए. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डिस्कस मेरे कल के ट्रेड्स. मैंने जो कल ट्रेड्स दिए थे कैसे रहे उनके रिजल्ट्स. तो सबसे पहले ये एक लेवल था. इस लेवल पे मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर खुले और यहाँ के रिजेक्शन ले तो हम लोग एक पी का ट्रेड का प्लान करेंगे, राइट. बट मार्केट गैप अप खुला एंड गैप अप में मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ आके ब्रेकआउट देता है या सपोर्ट लेके क्लोजिंग देता है तो हम लोग एक कॉल का ट्रेड प्लेस करेंगे विथ दिस एज फर्स्ट टारगेट एंड ये हमारा सेकंड टारगेट होगा. तो हमने देखा मार्केट इनिशियली कैंडल नीचे नीचे जा रहा था बट क्लोजिंग सारे ऊपर मिल रहे थे. एक कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया, जैसे ही दूसरा कैंडल ऊपर आया हमने यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड प्लेस कर दिया यहाँ पर एंड वी गॉट अ वेरी गुड प्रॉफिट. पहला टारगेट भी हिट हुआ एंड देन सेकंड टारगेट भी हिट हुआ, राइट. आफ्टर सेकंड टारगेट मेरा ये वाला भी एक लेवल था. मैंने यहाँ पर बोला था अगर मार्केट इस एरिया पे आके रिजेक्शन लेता है एंड एक अच्छा क्लोजिंग देता है तो हम लोग पुट का ट्रेड ले सकते हैं जिसका पहला टारगेट ये होगा एंड सेकंड टारगेट ये होता, राइट. मैं किसी को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ये ट्रेड करने का. अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट हो चुका है देन यू शुड बी डन फॉर द डे. बट एज मैं बैठा हुआ था मार्केट में आज तो मैं ये सेकंड ट्रेड भी लिया एंड इसमें भी हम लोग को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ. नहीं भी तो पर लॉट 1500 रुपीज का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है इन बोथ द ट्रेड्स, राइट. एंड उसके बाद यहाँ से वापस सपोर्ट लिया बट ये टू मच हो जाता. आज मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा है. बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखा है हम लोग को मार्केट में एंड एक बहुत ही अच्छे मूवमेंट के बाद हम लोग को अभी थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए दैट अगर एक दिन मार्केट हम लोग को इतना पैसा दिया है तो लेने के हिसाब से भी मार्केट बन सकता है. वी कैन सी अ साइडवेज मार्केट और एल्स अ मार्केट जहां पर बहुत ही ज्यादा एसएल ले रहा है. तो उसके हिसाब से कल के ट्रेड्स हम लोग को बहुत ही ज्यादा प्लान लेने हैं और बहुत ही ज्यादा सेफली लेना है. तो मैं बोलूंगा क्वांटिटी साइजिंग. आप लोग सब जो लोग हमारे वीडियोस फॉलो करते हैं जिनको प्राइस एक्शन पता है आप लोग क्वांटिटी साइजिंग को अपना 50% रखिएगा एंड देन ट्रेड्स को प्लान करिएगा. सो कल के लेवल के लिए लेट्स बिगिन. ये मेरे लेवल्स हैं एंड एक ही लेवल है जिसपे जिसके अराउंड में ट्रेड्स कल प्लान करूंगा दैट इज 45,340. ओके. अगर कल मार्केट साइडवेज खुलता है जिसका चांसेस है थोड़ा कि साइडवेज खुले मार्केट इस एरिया में खुलता है. अगर इस एरिया में खुलता है एंड हम लोग देखें कि मार्केट नीचे आता है एंड इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर हम लोग पुट का ट्रेड के लिए एंटर नहीं करेंगे. वी विल वेट फर्स्ट. हम लोग वेट करेंगे मार्केट का इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने का एंड अगर क्लोजिंग देता है तो हम लोग कॉल का ट्रेड लेंगे विथ फर्स्ट टारगेट बीइंग 45,564 एंड सेकंड टारगेट बीइंग 45,748. ओके. अगर मार्केट यहाँ आके डायरेक्ट सपोर्ट लेता है तो हम लोग एंट्री डायरेक्ट नहीं करेंगे इसमें. हम लोग वेट करेंगे एक अच्छा कंफर्मेशन का. हमारा प्लान है यहाँ पर जो लोग पुट के बायर्स होंगे वो जब ट्रैप होंगे यहाँ पर ट्रैप होने के बाद जब एक क्लोजिंग मिलेगा उसी टाइम पे हम लोग एंटर करेंगे एंड हम लोग टारगेट्स लेंगे यहाँ पर स्ट्रेट. बट अगेन एज मैं बोला कि कल का दिन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है तो इस ट्रेड में भी एक एक कंडीशन, राइट. ध्यान से सुनिएगा सब लोग, लाइक एवरीबॉडी. अगर मार्केट हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्लोजिंग देने के बाद मैंने अभी तक क्या बोला है कि अगर क्लोजिंग देता है और डायरेक्ट टारगेट की तरफ मूव करता है देन नो इशू. हम लोग फर्स्ट टारगेट भी लेंगे, हम लोग सेकंड टारगेट भी लेंगे. बट अगर हम लोग देखते हैं क्लोजिंग देता है मार्केट ऊपर जाता है इस एरिया में बिफोर फर्स्ट टारगेट हम लोग देखते हैं मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेके डाउनवर्ड एक नीचे की तरफ का मूवमेंट अगर शुरू करता है तो हम लोग इस एरिया में इस ट्रेड से एग्जिट कर देंगे. गेटिंग माय पॉइंट. अगर मार्केट ये लेवल से फ्रॉम 45,344 टू 45,564
एक अच्छा मूवमेंट दे के ऊपर नहीं जाता है, एंड हम लोग देखते हैं कि देखो, अगर यहाँ पर आके ये रिजेक्शन ना ले बट साइडवेज रहे, देन मैं ये ट्रेड में बने रहूंगा, जिसका पहला टारगेट मेरा यहाँ पर रहेगा। बट इफ आई सी अ आर्च, अगर मेरे को एक दिखता है, अब जो लोग समझ रहे हैं वो मेरा बात ठीक से समझेंगे। इफ यू सी एन आर्च, देयर इज अ रिजेक्शन इन द मार्केट, तुम्हें एक दिख रहा है कि मार्केट एक एंगल ले रहा है नीचे की तरफ, एंड इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग, तो हम लोग कॉस्ट पूरा नीचे तक हम लोग स्टॉप लॉस तक वेट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देंगे हम लोग के ट्रेड से। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। इफ देयर इज अ स्मूथ straight movement, then only we will wait for the call trade to hit all the targets. But अगर बीच में कहीं रिजेक्शन लेता है मार्केट एंड देयर इज अ चेंज इन ट्रेंड, देन वी विल एग्जिट द ट्रेड। नाउ अगर हम लोग ट्रेड एग्जिट करेंगे, क्यों? क्योंकि इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा, डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ से आके अगर क्लोजिंग देता है, देन हम लोग यहाँ पर एक पुट के ट्रेड का प्लान करेंगे, राइट? तो उसमें क्या रहेगा, अगर लेट्स सी, अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है साइडवेज और डायरेक्ट आके यहाँ नीचे क्लोजिंग देता है, तो तब हम लोग पुट का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर डायरेक्टली ये नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हम लोग यहाँ पर पुट का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम लोग पहले वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, और फिर इस लेवल से अगर वापस रिजेक्शन लेके नीचे आने लगता है एंड क्लोजिंग देता है, तो मैं इस लेवल के आसपास एक रिटेस्ट का वेट करूंगा, या एक रिजेक्शन कैंडल देखूंगा। रिटेस्ट होने से ज्यादा बेटर है। एक रिटेस्ट देता है तो मैं यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनाऊंगा, जिसका मेरा पहला टारगेट होगा 45,168, एंड मेरा सेकंड टारगेट होगा 44,998। ओके, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इफ आवर मार्केट इज टेकिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस प्लेस, हम लोग देख रहे हैं कि एक रिजेक्शन है मार्केट में, क्लोजिंग देता है नीचे एंड एक रीटेस्ट देता है हम लोग को मार्केट, देन ओनली वी विल प्लेस अ, यहाँ पर अग्रेसिव एंट्री भी किया जा सकता है, बट आप क्लोजिंग के लिए भी वेट करो। जो लोग सेफ एंटर करना चाहते हैं वो लोग एक क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हैं। तो आफ्टर रीटेस्ट, अगर रीटेस्ट कंफर्म हो जाता है, तब एक पुट का ट्रेड बनाएंगे विद फर्स्ट टारगेट बीइंग 45,168 एंड सेकंड टारगेट बीइंग 44,988। नाउ दीज आर माई टू ट्रेड्स ओनली। कल के मार्केट के लिए मैं ज्यादा ट्रेड्स नहीं बना रहा हूँ। इसी लेवल के आसपास हम लोग ट्रेड्स बनाएंगे, और जितना जल्दी मार्केट हम लोग को रिजल्ट देगा, उतना ही बेटर रहेगा। अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप अप खुल जाता है, बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा ट्रेड। अगर बहुत ही अच्छे लेवल्स पे नहीं दिखता है मेरे को मार्केट, अगर इस सपोर्ट पे आके रुकेगा, तो मैं यहाँ पर देख के कॉल का ट्रेड में भी प्लान कर सकता हूँ। बट मेरे हिसाब से आज मार्केट जितना वोलेटाइल रहा है, कल के दिन में हम लोग थोड़ा सा डल मार्केट देख सकते हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो मैं अगेन बोल दूंगा, जो लोग हम लोग के वीडियोस को फॉलो करते हैं एंड दोज हु नो आवर रिस्क मैनेजमेंट, हम लोग टारगेट वन पे 80% बुक करते हैं, टारगेट टू पे हम लोग 20% बुक करते हैं। हाउ द बुकिंग हैपेंस, जैसे किस हिसाब से हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं, एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ चेंज इन ट्रेंड। यहाँ पर मार्केट जा रहा है, एक ट्रेंड में चेंज कैसे आता है? यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन लिया, बट इस जगह पे मार्केट साइडवेज हुआ है, राइट? तो वो सारे डिफरेंशिएशन हम लोग को देखना पड़ेगा, एंड उसके अगेंस्ट में हम लोग को ट्रेड बनाना पड़ेगा। सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। डू लाइक आवर वीडियो, डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डू कमेंट आपको कैसा लगता है, आपको क्या और चाहिए। डू यू वांट सम स्टॉक्स, कि हम लोग स्टॉक्स के बारे में बात करें, या हम लोग कोई दूसरा स्क्रिप्ट के बारे में बात करें? सो डू अपडेट अस एंड डू फॉलो अस एवरीवेयर on social media for better updates. So thank you and have a great day ahead.